हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू किड्स 4th एंड 5th में। सो आई होप यू ऑल आर गुड और बहुत मजे में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का हाउ हैवी हाउ लाइट। कितना हैवी है या कितना लाइट है, ये वर्ड आप रेगुलरली बोलते होंगे, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, किस चीज के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। किस चीज को आप हैवी बोलते हो, किस चीज को लाइट बोलते हो, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम हाउ हैवी हाउ लाइट में। हैवीएस्ट क्या होता है, किसको हैवी कहते हैं, किसको लाइट कहते हैं, आप भी बताएंगे किसे कहते हैं। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। पोस्टल रेट और पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे स्टोरी है छोटी सी, जेजू एंड मन्नू की। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने घर का सामान जो है शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं। जब भी हम किसी और जगह पे मूव करते हैं, ऑब्वियसली हम हमारा सारा सामान लेके मूव करते हैं, ठीक है। अगर कोई घर शिफ्ट कर रहा है या किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो रहने के लिए स्पेशली, तो क्या क्या मूव करते समय जेजू एंड मन्नू को क्या क्या मूव करना पड़ा। जब वो मूव कर रहे थे उनको मूव करना पड़ रहा था, वाटर टैंक था, 5 सैक्स ऑफ व्हीट था, ठीक है, व्हीट गेहूं की बोरियां थी, 3 टेबल्स, एक अलमीरा थी, 4 चेयर, 2 मैट्रेसेस, ठीक है, 3 सैक्स ऑफ राइस, बैम्बू लेडर एंड पॉट्स एंड पैन्स। तो इतना सारा सामान इनके पास था, ठीक है। कितना सामान था, इतना सारा सामान इनके पास था। लेकिन जैसे ही अब इन्होंने सारा का सारा, जब इसको सामान इसमें डाल रहे हैं, ये क्या है, हॉर्स कार्ट है, ठीक है। हॉर्स कार्ट में जब ये अपना सारा सामान डाल रहे हैं, हॉर्स कार्ट में अपना सामान डालते समय, यस, ठीक है, सामान तो इसमें डाल दिया गया, मतलब लोड कर दिया गया। क्या किया, इस सामान को लोड किया गया। अब लोड करने के बाद दिक्कत ये आ रही थी कि जो हॉर्सू था ये आगे चलना ही नहीं चाह रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू मूव। वो उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो आगे नहीं चलूंगा। क्यों किया होगा ऐसा, तो इनके जब फादर आए इन्होंने बताया, ठीक है, जेजू और मन्नू के, कि ये हॉर्स अभी थोड़ा सही नहीं है, इसकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो इसको 700 kg से ज़्यादा वेट हम नहीं दे सकते। 700 kg से अगर ज़्यादा वेट होगा तो ये आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये उनके फादर ने बताया। सो ये क्या है, वेट, किसकी बात की गई है यहाँ पे, वेट की बात की गई, क्योंकि वो ये बोल रहे कि बहुत हैवी कर दिया है आपने, जो इस हॉर्स कार्ट के ऊपर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें देखेंगे, जो किस तरीके के वेट से हम वो देख लेते हैं। सैक ऑफ व्हीट, एक सैक ऑफ व्हीट का 100 kg का वेट है। एक सैक ऑफ राइस का 35 kg है। वाटर टैंक 50, 70, 10, 5, 20, 10, 10। सो टोटल कितने kg का वेट इन्होंने अभी तक दे दिया है, ठीक है। कितने kg का वेट दे दिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात की गई थी। 5 सैक ऑफ व्हीट, 3 टेबल थे एंड 2 मैट्रेस एंड 3। चलो क्या था यहाँ पे, कितना था, 5 थे, ठीक है। तो इंटू 5 कर दिया जाएगा। 5 सैक ऑफ व्हीट, और ये कितना था, 3 सैक ऑफ राइस। वाटर टैंक एक ही था, अलमीरा भी एक थी, एंड जो टेबल था दैट वाज 3, ठीक है। इतने टेबल इन लोग के पास थे। तो ये सारी चीज़ों का अगर मैं वेट टोटल करूं तो कितने हो जाएंगे। 4 चेयर्स भी है, 2 मैट्रेस है, ओके, हाँ, चलो 4 चेयर, ये भी इंटू 2 हो गया, एंड 2 मैट्रेस, ये भी इंटू 2 हो गया। सो कितना वेट यहाँ पे बढ़ गया, कितना ज्यादा वेट बढ़ गया, यहाँ पे 500 kg हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 105 kg हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे 50, 70, ये तो ठीक है। एंड टेबल 30 kg का, क्योंकि 3 टेबल्स वर देयर। देन 10 kg का मैट्रेस हो गया, एंड देन सॉरी चेयर 4 थी ना, चेयर देख लेते एक बार कितनी है। यस, 4 चेयर्स वर देयर। कितनी चेयर थी, 4 चेयर्स थी उसके पास, ठीक है, 4 चेयर्स थी। अब देखो यहाँ पे कितना वेट बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, कितना है, 5 4 20 kg हो गया यहाँ पे वेट। एंड ये जो था ये 40 kg हो गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया इसमें ही देखो, 500 + 105, 605 kg, एंड देन हियर, ठीक है, 605 kg, और ये कितना है, 60, हाँ, 70 एंड 90, ठीक है। सो 90 तो यहीं पे हो गया, तो 695 kg तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। और उसके फादर ने क्या बोला था, 700 kg से ऊपर तो वो ले जा ही नहीं सकता। सो कितना kg एक्स्ट्रा हो रहा है, हमने इसको ऐड नहीं किया, 50,
70, 10 and 10। ठीक है, तो 140 kg और 140 kg और सो टोटल कितना वेट हो गया बेटा यहाँ पे ये देखा गया कि वेट जो था 835 kg का हुआ और जो हॉर्स की कैपेसिटी थी वो सिर्फ 700 kg की ही थी। ठीक है, तो इसीलिए वो आगे मूव करने को उसने मना कर दिया था। अब देखो यहाँ पे हम हैवी एंड लाइट की बात करते हैं कि किसके लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है टू इंडिकेट वेट। हमने किसकी बात की अभी, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें हैवी है या लाइट है ये बता सकते हैं, भारी है या कम भारी है, हल्का है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे, वेट कैन बी डिफाइन एज मेजर ऑफ हाउ हैवी इज समथिंग, हाउ हैवी इज समथिंग। कोई चीज कितनी हैवी है ये कौन बताता है, वेट बताता है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। लाइट ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? लाइट ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं क्या क्या है, एग्जाम्पल्स को कॉमेंट करेंगे। लाइट ऑब्जेक्ट विथ लेस वेट आर कॉल्ड लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेस वेट है, हाँ मैम इतनी सी तो बात है, लेकिन कौन से टाइप के? द लाइटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी लिफ्टेड इजीली, बहुत आराम से आप इन्हें उठा सकते हैं, ऐसे चीज को हम लाइट वेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, फेदर है, कॉटन है, और क्या क्या हो सकता है, आपकी पेंसिल है। इसका एग्जांपल्स को कमेंट डाउन करके बताएंगे। ये तो होगी लाइट ऑब्जेक्ट की बात। अब हैवी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम वो तो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम heavy objects कहेंगे। The object with more weight are called heavy object. Main property of heavy object is that they cannot be easily lifted by humans. Human being आसानी से नहीं उठा सकते। ठीक है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी या 2-3 लोग को लगना पड़ेगा। ठीक है, with great difficulty, बहुत मेहनत के बाद अगर कोई उठा सकता है उसको, तब हम कहते हैं कि वो चीज हैवी है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, आयरन के बॉल्स। ठीक है, जो शॉर्ट पुट के टाइम पे यूज होते हैं, स्पोर्ट्स डे में सब यूज करते हैं। आपकी क्लास में अभी तो आप छोटे बच्चे, लेकिन आप बड़े होंगे, सो स्पोर्ट्स के आप ये जो शॉर्ट पुट की जो बॉल्स होती हैं वो देखेंगे, मेटल की होती हैं, बहुत हैवी होती हैं। ठीक है, आराम से नहीं उठाई जाती, बहुत मेहनत करके उनको उठाना पड़ता है। चलो, सो ऐसी चीजों को बेटा हम हैवी ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम हैवी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, किसी चीज कुछ चीजों के नाम दिए हुए। फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कैटेगराइज देम इनटू लाइट, हैवी एंड हैवीएस्ट। डोर है, फैन, बिल्डिंग, पेन, पेंसिल, रॉक, टेबल, आयरन बॉल, फेदर, कॉटन, इलेक्ट्रिक पोल एंड माउंटेन। किस में आएंगे ये? तो लाइटेस्ट में तो हमने देखा, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का। ठीक है, या लाइट ऑब्जेक्ट। सो इसमें क्या आया, पेपर है, और क्या क्या आ सकता है यहाँ से? डोर तो हैवी में आएगा। ठीक है, हैवीएस्ट में आएगा डोर, तो हैवीएस्ट में आ जाएगा। पेन हैवी चीज में आ जाएगा। ठीक है, बीच का वेट है। एंड पेपर के बाद यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे लाइटेस्ट क्या है, फेदर आ गया। और क्या है हल्की चीजों में, कॉटन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत आसानी से उठाई जा सकती हैं, तो हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। एंड यहाँ पे बात करें, ठीक है, इन बिटवीन वेट की बात करें, इन बिटवीन वेट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन बिटवीन वाले कौन है, पेन है, पेंसिल। यहाँ एकदम लाइटेस्ट सबसे हल्की वाली चीजें रखिए। ठीक है, सो क्या आ गया यहाँ पे, पेन आ गया, पेंसिल आ गया। आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीजें आएंगी लाइट और हैवी चीजों में? लाइट, इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल आ जाएगा एंड माउंटेन। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अभी हमें ये बताना है, इससे पहले लेकिन एक और बात कर लेते हैं, एक और बात करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे वेट को मेजर करने की। वेट को मेजर किस यूनिट में किया जाता है? ठीक है, किस में मेजर करते हैं हम? इसको मेजर करते हैं, इज मेजर इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, इसमें करते हैं। आपने सुना होगा, ठीक है, जब भी कभी आस पास क्या आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स आ गए, सब्जी वाले आ गए, या फिर जंक सेलर के पास कोई चीज आप सेल करने गए हो, या जंक कलेक्टर आए हो, तो यहाँ पे बात कैसे होती है बेटा, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में बात होती है। जो किसके बारे में बात करते हैं, किसी चीज के वेट के बारे में बात की जाती है नहीं की जाती, करते हैं। किस किस चीजों के बारे में बात करते हो? अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, कि 500 ग्राम टमेटो का प्राइस, क्या बोलेंगे वो? ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं कि 500 ग्राम टमेटो का जो प्राइस है वो ₹30 है। ठीक है, एंड 1 kg
1 kg टमाटो का जो प्राइस है, इस तरीके से उनके रेट्स भी वो बताते हैं। और उन्होंने बोला कि उसका जो प्राइस है ₹50 है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्राम्स में, जब जो छोटी यूनिट में 500 ग्राम में कोई चीज़ 1 kg में, उसके अकॉर्डिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे kg एंड kg, ये जो kg है किलोग्राम को शो करता है, ठीक है, एंड जो जी है वो ग्राम्स को शो करता है, ठीक है। इतनी बात पता है। अब इनकी कन्वर्जन की बात करें, आपस में कैसे रिलेटेड हैं, आपस में इस तरीके से रिलेटेड है कि 1 किलोग्राम का जो वेट होता है दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। किसके बराबर है? 1000 ग्राम, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज के वेट को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी के वेट को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है। सो किलोग्राम से मुझे ग्राम में अगर जाना है बेटा, किलोग्राम से ग्राम में अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। किलोग्राम एक बिगर यूनिट है, मुझे एक बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। और यही मैं अगर आपको कहूं कि मुझे स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है, यानी कि अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, सो ग्राम से अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सपोज 500 ग्राम है, मुझे बताना है ये किलोग्राम्स में कितना होगा, तो मैं क्या करूंगी बेटा? तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाई 1000 कर दूंगी, ठीक है। डिवाइड बाई 1000 करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तब क्या करेंगे? किसके लिए करेंगे? स्मॉलर यूनिट से, जो कि एक स्मॉलर यूनिट है, वेट को मेजर करने की। स्मॉलर से अगर मुझे बिगर यूनिट में जाना है सो आई विल डिवाइड, ठीक है। क्या करूंगी मैं? डिवाइड कर दूंगी। क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। अब 500 ग्राम है, मुझे बताना है कि भाई 500 ग्राम कितना होता है किलोग्राम्स में। 500 ग्राम कितना होता है किलोग्राम में, मैं कैसे बताऊंगी? 500 ग्राम कितना होता है ये बताने के लिए आई विल हैव टू डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 1000 के टेबल में 500 आता है क्या? नहीं आता। तो हम किससे शुरू करेंगे? डिवाइड बाई 1000 करना है तो, ठीक है। ये तो आता नहीं है, नॉर्मल डिवीजन करके। सो आप लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट एंड यहाँ पे इसके बदले ये क्या होगा? पॉइंट इसके बदले इधर 0 दे देगा, पॉइंट लगाया। सो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5.5 विल गिव यू 500, ठीक है। सो क्या आंसर आया मेरा यहाँ पे? 0.5 kg, या फिर उसे 0.5 kg का मतलब क्या होता है? हाफ kg, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या हुआ? हाफ kg, ठीक है। समझ में आया? सो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें हम ग्राम्स में बाय करते हैं एंड जिन्हें हम किलोग्राम्स में बाय करते हैं? किस चीज को हम करते हैं, किसको हम ऐसे परचेस करते हैं? क्या आप बता सकते, क्या बता सकते हो? अगर मैं ये कहूँ जैसे कि टी, घर में जो टी आती है, चाय पत्ती जो आती है, दैट इज परचेज इन ग्राम्स। किस में की जाती है? ग्राम्स में। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो किलोग्राम्स में हम इसको परचेज करते हैं, ठीक है। और किसको करते हो? और ग्राम्स में किससे परचेज किया जाता है? और किससे किया जाता है? टी की बात होगी, या फिर किसी पल्सेस को भी आप ग्राम में परचेस कर सकते हो, किलोग्राम्स में भी पल्सेस को परचेस किया जाता है, ठीक है। अगर मुझे 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, तो मैं दोनों को किलोग्राम्स में भी और ग्राम्स में भी परचेस कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर और किसकी बात करें? अगर मुझे कोई गेट बनवाना है, बहुत बड़ा सा गेट बनवाना है और मुझे आयरन से बनवाना है, तो वो भी किस में मेजर होगा? किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। गेट कह लो, डोर कह लो, ठीक है। सो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ग्राम्स में मेजर की जाती है, क्या क्या चीजें किलोग्राम्स में मेजर की जाती है, आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बात हुई? ब्रोकन स्टोन के बारे में बात हुई। अब्दू सेल्स फायर वुड, वो फायर वाले मतलब आग लगाने के लिए जिन लकड़ियों का काम होता है उनको सेल कर रहा है, ठीक है। देयर वाज अ स्टोन इन हिज शॉप वेट 13 kg। उसके पास एक स्टोन था 13 kg का, जिसके साथ वो कंपेयर करके किसी चीज को वेट बताता था, ठीक है।
फायरवुड का वेट मापने के लिए वो उसको यूज करता था। एक दिन क्या हुआ, वो नीचे गिरा और टूट गया, वो जो स्टोन था वो टूट गया। अब क्या किस 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 पार्ट में, 3 पार्ट्स हुए उसके। एक पार्ट 2 kg का रह गया, जो दूसरा पार्ट था 5 kg एंड थर्ड पार्ट वाज ऑफ 6 kg। लेकिन अब्दू बहुत ही स्मार्ट था, लिटिल स्टार्स की तरह। He used those 3 pieces to weigh firewood of all weights from 1 kg to 9 kg। 1 kg से लेके 9 kg के सारे वेट्स को मेजर कर लेता था इन तीनों टुकड़ों से। इस एक स्टोन के 3 पीसेस से वो ये कर लेता था। चलो देखते हैं कैसे उसने किया ये चीज, अब देखेंगे। नाउ देखो यहाँ पे 4 kg ऑफ फायरवुड की बात की गई, उसको मेजर करना है 4 kg ऑफ फायरवुड। और यहाँ पे क्या है, एक जो था वो 5 kg का है वेइंग, one is of 6 kg and other one is of 2 kg। मतलब कैसे करेगा, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा बेटा, कॉम्बिनेशन बनेगा या तो एडिशन करके या तो सब्सट्रैक्शन करके, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि 4 kg का वेट हो जाए। ठीक है, कैसे होगा, सो अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने रख दिया 6 kg का स्टोन। ठीक है, एक 6 kg का स्टोन यहाँ पे रख दिया। क्या किया, यहाँ पे 6 kg का जब उसने स्टोन यहाँ पे रखा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे वो रख देगा एक 4 kg का स्टोन, उससे छोटा वाला, सॉरी 2 kg का स्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया, 2 kg हो गया, इधर 6 kg हो गया। सो जो वेइंग मशीन है, किस तरफ ज्यादा एक्स्ट्रा है, 4 kg इसका एग्जैक्ट वेट हो गया। इस वेइंग मशीन का किसके बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 kg जितना वेट इसने इधर ऑलरेडी ले लिया है। तो अब इसमें जो वजन है, जो वेट कितना बच गया, 4 kg का बचा। मतलब अब यहाँ पे जो वुड वो फायरवुड लाके रखेगा वो 4 kg का मेजर होगा। कैसे, उसने 2 टुकड़ों को यूज किया, एक पार्ट में 2 kg ऑलरेडी रख दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए 6 kg बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना वुड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करूंगी तब काम आएगा। अब यहाँ पे 2 kg है तो नीचे आ जाएगा, राइट। तो 2 kg है, यहाँ 6 kg है, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 kg और लगेगा, राइट। 4 kg मुझे और चाहिए। 4 kg कैसे आएगा, जब मैं 4 kg का वुड यहाँ पे ऐड करूंगी। समझ में आया, समझ में। तो ये 6 kg किसके बराबर हुआ, 2 kg ऑफ स्टोन प्लस 4 kg ऑफ वुड। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, सो लेवल बराबर करने की बस बात है। अगर 3 kg का फायरवुड उसको मेजर करना है तो वो क्या करेगा, 3 kg का, यहाँ पे देखो 3 kg का बेटा फायरवुड बनाने के लिए वो एक साइड पे 5 kg का स्टोन रख देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना रख लेगा वो, यहाँ पे 2 kg वाला स्टोन यहाँ पे रख लेगा। क्या रखेगा, 2 kg वाला स्टोन यहाँ पे रखेगा। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए कितना और चाहिए, वहां पे 5 kg है, 5 kg के बराबर यहाँ पे वेट हो जाए तो कितना वुड लगेगा, 3 kg का वुड मैं यहाँ पे मेजर कर लूंगी, तब जाके 2 kg प्लस 3 kg इक्वल्स टू 5 kg कंपैरिजन करके यहाँ पे भी वेट किया जाएगा। ठीक है, इजी है, वेरी इजी, राइट। हाँ, चलो अब आ जाते हैं हम पोस्टल रेट्स की तरफ। पोस्टल रेट क्या है, ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, पोस्ट ऑफिस में हमारे लेटर्स को, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, कोई बड़े बड़े सामान को, ठीक है, पार्सल्स को एक प्लेस से दूसरी जगह भेजा जाता है, राइट। पोस्टल सर्विसेज से ये किया जाता है। अब उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक सर्विस ले रहे हैं, राइट। तो सिंगल पोस्ट कार्ड है, पोस्टल आइटम, वहाँ पे चार्जेस बता रखे हैं कि आपका ये आइटम है तो उसके इतने चार्जेस होंगे। क्या क्या चार्जेस, सिंगल पोस्ट कार्ड है तो सिर्फ 50 पैसा, ठीक है। 0.50 का मतलब क्या होता है, पढ़ा था हमने, इसका मतलब क्या है, 50 पैसा। 50 पैसा क्यों है, क्योंकि 0.50 रखा है। 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब है हाफ ऑफ अ रुपी। हाफ ऑफ रुपी कितना होता है, 50 पैसा। अब यहाँ पे बोला प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है तो 6 रुपीज, इनलाइन लेटर है तो 2.50। अब बारी आ जाती है लेटर को वे करने की, ठीक है, उसको वजन करने की। अगर 20 ग्राम या उससे लेस वाला कुछ है, 20 ग्राम और उससे लेस वाला कोई वेट है तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या बताया गया है, 20 ग्राम या उससे लेस है तो 5 and 2, 20 ग्राम ऑफ लेस है तो 5 रुपया। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, जितना 20 ग्राम्स और ऐड होता जाएगा। अगर 20 ग्राम्स तक का है मेरा लेटर, अगर 30 ग्राम्स का है,
ठीक है। मेरा लेटर अगर 30 ग्राम्स का है, मेरा लेटर अगर 30 ग्राम्स का है तो मुझे ये 5 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे, ठीक है, दे दूंगी। अगर 40 ग्राम्स का है तो मैं क्या करूंगी, मुझे 40 ग्राम्स का अगर मेरा है लेटर तो मुझे पहले 20 ग्राम्स का पे करना पड़ेगा। कितना है 20 ग्राम्स का, 5 रुपीज़ है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम है, ठीक है, प्लस 20 ग्राम और है, उसके लिए क्या बोला है 20 ग्राम। अब पहले वाला जो हमने मेजर किया उसका तो ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेट आएगा उसका क्या चार्ज बताया, 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़। तो मेरा अगर लेटर 40 ग्राम का है तो मुझे 7 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो पार्सल वेइंग, कोई पार्सल है 50 ग्राम या उससे लेस का है तो उसके लिए 5 रुपीज़ चार्जेस है। एंड पार्सल की बात हो रही, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम 3 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, जैसे हमने यहाँ पे किया इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं एक और बार। चलो, मेरा है 150 ग्राम का मेरा सामान है। यहाँ पे क्या बताया 50 ग्राम है या उससे लेस है तो उसका प्राइस बता देते हैं। 50 ग्राम के लिए उन्होंने बोला कि आपको लगेंगे कितने रुपीस, 5 रुपीज़, ठीक है। मेरे पास 100 ग्राम और है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस किस हिसाब से बताएं, 50-50 के हिसाब से बताए हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा जो एक और 50 ग्राम बन जा रहा है, ठीक है, उसके चार्जेस अलग, और जो दूसरा 50 ग्राम बना है उसके चार्जेस अलग। कितना हो गया यहाँ पे ₹5। एडिशनल जो एक्स्ट्रा है उसका कितना देना पड़ रहा है, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे जो और 50 ग्राम था 3, मैंने मैथ्स की हेल्प से इसके वेट को डिवाइड कर लिया और मैंने प्राइस फाइंड कर ली। कितना हो गया ये, 6 + 5 = 11 रुपीज़, ठीक है। तो 11 रुपीज़ का चार्ज बनेगा अगर 150 ग्राम का है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टेम्प्स ऑन लेटर, हाँ, ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स, ठीक है। एक लेटर जो 50 ग्राम वे कर रहा है मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसके। एक लेटर है जो 50 ग्राम वे कर रहा है, पहले देखेंगे लेटर कहाँ है। लेटर वेइंग की बात की गई है, 50 ग्राम्स की बात की गई है, तो कितना है 50 ग्राम की बात की गई है तो कितना है 50 ग्राम का लेटर। पहले देखेंगे हम, लेटर की बात हुई है, लेटर में हमें कितना बताया गया है 20 ग्राम और लेस, तो मैं इसे 20 ग्राम पहले लिख दूंगी। अब कितना बचेगा, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, जितना और 20 ग्राम से ऐड करूंगी यहाँ पे मेरा 20 ग्राम और आ गया, और प्लस कितना है यहाँ पे 10 ग्राम, ठीक है। सो ये जो 20 ग्राम है इसका क्या प्राइस हो गया, ₹5 था, और यहाँ पे क्या है ₹2 है। एंड यहाँ पे हमें एवरी 20 ग्राम का बोला, 20 ग्राम का नहीं हुआ है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें टोटल इसके देने पड़ेंगे 7 रुपीज़, ठीक है। कितने देने पड़ेंगे, 7 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल, उसको पार्सल भेजना है टेक्स्ट बुक का अपने फ्रेंड को, ठीक है। इन चेन्नई द बुक वेज 200 ग्राम, बुक का वेट 200 ग्राम है, ठीक है। पार्सल भेजा जा रहा है, सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द बुक, ठीक है। उस पर जो पोस्टल स्टैंप लगेगा उसका कॉस्ट क्या रहेगा ये हमें बताना है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा हमने कि जो पार्सल है उसका 50 ग्राम का 5 रुपीज़ है, एडिशनल 50 ग्राम का 3 रुपीज़ है, ठीक है। पहले हम 50 ग्राम की तो बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको 50-50 के पार्ट में डिवाइड करूँ, 50 + 50 + 50 + 50, सो यहाँ पे पहले वाला जो 50 है उसके 5 रुपीज़ हुए, देन कितना है 3 रुपीज़, देन अगेन एडिशनल के 3 रुपीज़, देन अगेन 50 के अगेन 3 रुपीज़। कितना हो गया यहाँ पे, टोटल हो गया बेटा 5 + 3 + 3 + 3, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, अगेन 9 + 5 कितना हुआ, ₹14। उसको उस पार्सल के 14 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कितना पे करना पड़ेगा, 14 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे हमने इसको फाइंड किया। हमें डिवाइड कर करके बांट के, ठीक है, जो वेट दिया हुआ है उसको हमें लिखना है। अब यहाँ पे बात करें, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। यहाँ पे किसी पार्सल का क्या बताया गया है, अगेन हमें देखना है किसके बारे में बात हो रही है। हमसे बात की गई है पार्सल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात की गई है, पार्सल के। पार्सल का वेट यहाँ पे कितना आ रहा है, 200 और 250 के बीच में कितना डिवीजन है, यहाँ पे देखोगे 200 और 250 के बीच में कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4, मतलब 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 4 एंड 5।
तो 5 टाइम्स लाइन है। एक सेक्शन का मतलब है, एक लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे बेटा, हम जैसे वॉच में टाइम देखते हैं, क्लॉक में टाइम देखते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है 200 से 250, एक लाइन का मतलब है 10। सो यहाँ पे जो वेट दिख रहा है मुझे 220 ग्राम का दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है, ये 220 ग्राम का वेट है। पार्सल का वेट कितना है 220 ग्राम। हमें प्राइस क्या पता है कि 50 ग्राम के लिए ₹5 देने पड़ेंगे, ठीक है, पहले 50 दे दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। सो हमें क्या पता है, उसके बाद जितना भी 50, हाँ, फॉर एवरी 50 ग्राम, जितना जितना 50 ग्राम बढ़ रहा है उतना उतना हमें क्या करना है, वेट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे ₹5 देंगे, यहाँ पे अगेन ₹3, नेक्स्ट मोर 50 के लिए अगेन 3, एक और 50 ग्राम, 50 ग्राम ऐड हुआ, ₹3, एंड यहाँ पे ये 50 तक नहीं जा रहा है, इसको छोड़ देंगे। कितना हुआ 5 + 3 + 3 + 3, अगेन ये क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प यहाँ पे कितनी निकल के आई, यहाँ पे भी निकल के आई, इट इज ₹14। कितनी निकल के आई, ₹14 इज द आंसर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमको पर्टिकुलर आधे आधे उसके वेट का यहाँ पे प्राइस बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर रहे हैं। पोस्टल स्टैम्प्स का कहाँ पे यूज होता है बेटा, ये पोस्टल स्टैम्प्स के चार्जेस होते हैं। जब हम उनको लेटर्स पोस्ट करने के लिए पैसे पे करते हैं तो उसके साथ ही पोस्टल स्टैम्प्स मिलते हैं जिनकी प्राइसेस होती है, और यही पोस्टल स्टैम्प को लेटर पे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि राहुल नीड स्टैम्प ऑफ रुपीज डैश फॉर हिज पार्सल, ठीक है, आई थिंक ₹25 था, ठीक है, ₹25 का उसको स्टैम्प चाहिए अपने पार्सल के लिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टैम्प 1, 2 एंड 5 एंड 10, कितने बचे थे, सिर्फ ये कितने टाइप के स्टैम्प्स वहां पे बचे थे, ₹1 वाला, ₹2, 5 एंड 10, ठीक है। यूजिंग दो स्टैम्प इनटू हाउ मेनी डिफरेंट वेज, अब वो 25 का स्टैम्प बना सकते हैं, ₹25 का स्टैम्प उसके लेटर पे लगेगा, सॉरी पार्सल पे लगेगा। कैसे बनाएगा, ₹25 का स्टैम्प बनाना है, ₹25 का स्टैम्प बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा, 5 है, ठीक है, देर इज अ वे। ₹5 वाला जो स्टैम्प है, ठीक है, ये एक स्टैम्प हो गया, प्लस एक और 10 हो गया, देन वन मोर एंड देन 1 मोर, कितना हो गया 25 हुआ, ठीक है, कितना हुआ ये 25 हो गया। सो एक तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, 5 को 5 टाइम्स लगा दिया। अब वहां पे ₹10 वाला भी एक और तरीका है, और किस तरीके से कर सकते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताओ अदर वेज। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि और क्या तरीके हैं इसको करने के। अब मैं यहाँ पे ₹10 का एक स्टैम्प ले रही हूँ, ठीक है, अब मैं एक और स्टैम्प ले लूँ 10 का, 20 हो गया, अब मैं 5 ले लूँगी, 25 कंप्लीट हो गया। और कोई तरीका है, यस बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल तरीके से इनको ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो 1 + 2 + 5 ₹8 हो गया, 8 + 8 करूँगी 16 हो जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ₹1 का, ₹2 का एंड ₹5 का स्टैम्प मैंने लिया। एक और बार मैं इसको ले सकती हूँ, 1, 2 एंड 5, कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, 16 हुआ, हाँ 16 हुआ। अब यहाँ पे 1 एंड 2 कितना हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 16 + 4 = 20, और यहाँ पे मैं एक और 5 ले लूँगी। तो ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसके स्टैम्प को मैं इतनी तरीकों से परचेस कर सकती हूँ। सो आपको मुझे मेंशन करके बताना है और किन किन तरीकों से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ₹25 का स्टैम्प पूरा कंप्लीट करना है लेटर पे लगाने के लिए। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि तमशूला, श्रीकुंत, रबिया, विनीत, कविता, इन सब की एज दी गई है, इनकी हाइट दी गई है, और साथ में इनका वेट भी दिया गया है, 16 kg, 23 kg, 17 kg, 19.5 kg एंड 20 kg। हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। जिसका बेटा नंबर में वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरिक वैल्यू ज़्यादा है,
ठीक है, उसका वेट भी ज़्यादा है, उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें पढ़नी थी। हमने क्या करना था, कॉम्बिनेशन समझने थे कि एक वेट को बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों के कितने कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वेट के कितने कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने बात की है। बहुत छोटा सा पार्ट था जिसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि 1 kg की कितनी वैल्यू होती है ग्राम्स में, और उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हमने देखा। एंड अगर ऑलरेडी कोई वेट दिया हुआ है तो उसको हम कैसे अलग अलग छोटे छोटे वेट्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।